हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन भर्ती 2023-24 जिसके मेडिकल चल रहे हैं और अब आपका रिज़ल्ट इसका ख़त्म होने के बाद ये मानो इसका रिज़ल्ट जुलाई में ही जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद अब आपके ट्रेड्समैन के मेडिकल स्टार्ट होने हैं। ठीक है, तो आज इसमें मैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का 20 और 21 जून का अपडेट बताऊंगा भाई। और मैंने बता दिया था भाई 2 दिन लगते हैं अपडेट होने में। ठीक है भाई, क्योंकि जो रिपोर्टिंग टाइम होती है 20 दिन, 20 जून और 21 जून। इसमें क्या हुआ था कि 20 जून का डीबी और यूरिन और एक्सरा और ब्लड चेक होता है। ठीक है भाई, और 21 जून के दिन संपूर्ण तरीके से मेडिकल हुआ था। तो इसमें भाई कितने लड़कों को बुलाया गया था और इसमें कितने फिट हुए थे और इसमें कितने लड़कों को री मेडिकल के लिए भेजा गया है। ठीक है, और मैंने री मेडिकल में बता दिया भाई, री मेडिकल में कितना भी समय लग सकता है, कितना भी समय लग सकता है। 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 7 दिन, ये मानो 3-4 दिन से पहले तो वो फिट करते ही नहीं है, बैठा रहते हैं या डेट दे देते हैं। ठीक है, या तुमको सेंटर के अंदर बैठा ले रहेंगे। ठीक है, तो इसमें भाई कितने लड़कों को बुलाया गया था 20 जून को, और ठीक है, और 21 जून को फाइनली रिजल्ट मिलता है। उसमें कितने लड़के फिट हुए थे भाई। ठीक है, किस बोर्ड में सबसे ज़्यादा फिट हुए हैं और सबसे कम किस बोर्ड में इसमें फेल हुए, यानी री मेडिकल के लिए भेजा गया था भाई। ठीक है, तो 20 और 21 जून के दिन, 20 और 21 जून के दिन भाई 100 लोगों की रिपोर्टिंग होनी थी। 100 लोगों की रिपोर्टिंग होनी थी भाई, जिसमें से आपके 93 कैंडिडेट्स बुलाए आए थे भाई। डीबी और मेडिकल के लिए 93 लड़के आए थे। डीबी और मेडिकल के लिए 93 लड़के आए थे 100 में से, जिसमें से आपके जिसमें से आपके बोर्ड नंबर एक में बोर्ड नंबर एक में बोर्ड नंबर एक में 8 लड़कों को फिट किया गया था। कितने लड़कों को फिट किया गया था? 8 लड़कों को फिट किया गया था। और टोटल लड़के आए थे 20। 20 में से यानी कितने लड़के फिट किए गए? 8, बोर्ड नंबर एक में। इसके बाद दोबारा था बोर्ड नंबर दो। बोर्ड नंबर दो बोर्ड नंबर दो में 6 लड़के फिट किए गए थे। कितने लड़के को फिट किया गया था? 6 लड़कों को फिट किया गया था और टोटल लड़के आए थे इसमें 20। 20 लड़कों में से 6 लड़कों को फिट कर दिया गया था भाई। ठीक है, तो सबसे कम यही बोर्ड था, बोर्ड नंबर दो। सबसे कम फिट बोर्ड नंबर दो में हुए थे, यानी 20 में से ओनली 6 लड़के ही फिट हुए। बाकी 14 लड़कों को री मेडिकल के लिए भेज दिया गया है भाई। ठीक है, इसका तुम्हारा था बोर्ड नंबर तीन। बोर्ड नंबर तीन बोर्ड नंबर तीन में 18 लड़कों में से बोर्ड नंबर 3 में 18 लड़कों में से 8 लड़के फिट किए गए थे भाई। 8 लड़कों को फिट किया गया था और 10 लड़कों को आरएमई के लिए भेज दिया गया है। 10 लड़कों को आरएमई के लिए भेज दिया गया है और 8 लड़के इसमें से फिट किए गए थे बोर्ड नंबर 3 में भाई। ठीक है, अब इसका तुम्हारा अगला बोर्ड है बोर्ड नंबर 4। अब बोर्ड नंबर 4 में कितने लड़कों को फिट किया गया था? बोर्ड नंबर 4 में तुम्हारे बोर्ड नंबर 4 में 17 लड़के आए थे। कितने लड़के आए थे? 17 लड़के आए थे, और जिसमें से 15 लड़कों को फिट कर दिया गया भाई। 15 लड़कों को फिट कर दिया गया। ओनली 2 लड़कों को ही री मेडिकल के लिए भेजा गया था। ओनली 2 लड़कों को ही आरएमई के लिए भेजा गया था। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे बोर्ड नंबर 4 में लड़के फिट हुए थे। बोर्ड नंबर 4 में सबसे ज़्यादा फिट हुए थे। 17 लड़के आए थे, 15 लड़कों को फिट कर दिया गया और 2 लड़कों को री मेडिकल के लिए भेज दिया गया। और इसका तुम्हारा था बोर्ड नंबर 5। बोर्ड नंबर 5 बोर्ड नंबर 5 में 18 लड़के आए थे 20 में से, जिसमें से 10 लड़कों को फिट कर दिया गया। कितने लड़कों को? 10 लड़कों को फिट कर दिया गया और 8 लड़के री मेडिकल के लिए भेज दिए गए। 8 लड़कों को री मेडिकल के लिए भेज दिए गए, सभी बोर्डों को मैं मिलाकर भाई। बोर्ड नंबर 1, बोर्ड नंबर 2, बोर्ड नंबर 3 और बोर्ड नंबर 4, 5। ठीक है भाई, तो टोटल कैंडिडेट्स तुम्हारे 100 में से मैंने बता दिया भाई 93 यानी 93 कैंडिडेट्स आए थे। कितने कैंडिडेट्स आए थे? 93, जिसमें से आपके 47 लड़कों को फिट कर दिया गया भाई। 47 लड़कों को फिट कर दिया गया
और आपके 46 लड़कों को अनफिट कर दिया गया। कितने लड़कों को? 46 लड़कों को अनफिट कर दिया गया। 46 लड़कों को अनफिट कर दिया गया और 47 लड़कों को फिट कर दिया गया था। यानी 46 लड़के रीमेडिकल के लिए गए हैं। अब रीमेडिकल में मैंने बता दिया था भाई कितना भी समय लग सकता है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ। ठीक है। अब इसमें भाई मैंने पहले बताया था सबसे ज़्यादा आपके इसमें ओम, सबसे ज़्यादा इसमें आपके ओम और जो टैटू गुदवा लेते हैं उसमें सभी निकले, नाम हो चाहे कुछ भी हो, चाहे इंग्लिश का अक्षर हो चाहे हिंदी का अक्षर हो, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इसी में ही बाहर हो रहे हैं। इसके बाद तुम्हारा इससे कम तुम्हारे हो रहे हैं नौकनी में। नौकनी में दूसरे नंबर पर, नौकनी में इसमें लड़के अनफिट हो रहे हैं। इसके बाद तुम्हारा तीसरे नंबर पर था सबसे ज़्यादा, मतलब ये घटते क्रम में है। इसके बाद तीसरे क्रम पर तुम्हारा था कैरी एंगल। कैरी एंगल में भी लड़के अनफिट हो रहे हैं। इसके बाद तुम्हारा चौथा नंबर पर सबसे ज़्यादा लड़के फेल हो रहे हैं बीपी में। बीपी लो हो जाता है और ज़्यादातर हाई हो जाता है। कुछ लोगों को हाई भी हो रहा है, कुछ लोगों का लो भी हो जाता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर होता है, और ज़्यादातर हाई ही काफ़ी लोगों का हो रहा है। लो तो एक आध दो लोगों का हो रहा है, लेकिन हाई काफ़ी लोगों का हो जाता है। ठीक है भाई, तो मैंने बता दी भाई सबसे ज़्यादा ओम में हो रहे हैं, फिर नंबर 2 तुम्हारे नौकनी में निकल रहे हैं, नंबर 3 तुम्हारे कैरी एंगल में, और नंबर 4 तुम्हारे बीपी में निकल रहे हैं, यानी ब्लड प्रेशर में निकल रहे हैं। ठीक है, यानी बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, बाकी जो अदर लड़के होते हैं उसमें मात्र 1 से 2 लड़के ही निकल रहे हैं। डिस्टेंस विजन होता है जो तुम्हारा 6x6 का चार्ट होता है और 6x9 का चार्ट होता है भाई, जिसका ये भी है और ये है, दोनों आँख हैं। देखो अगर 6x6 हैं वो भाई बेटर आँखें हैं तुम्हारी, वो बहुत अच्छी आँख है, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक आँख आपकी 6x6 होनी चाहिए, तो दूसरी आपकी 6x9 होनी चाहिए, नहीं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, यानी रीमेडिकली भेज दिया जाएगा। और इसमें जो बंदा अनफिट हो गया डिस्टेंस विजन में, जो बंदा डिस्टेंस विजन में अनफिट हो गया वो भाई 99% अनफिट होगा भाई, उसके कोई चांस नहीं बनते हैं भाई। ठीक है, उसके फिट होने के कोई भी चांस नहीं बनते भाई। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारा देखो हाइड्रोसील गोली का मैंने बता दिया भाई, तुम्हारा वृषण होते हैं वो हाइड्रोसील अच्छे होने चाहिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, छोटी बड़ी गोली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों आपके जो अंडकोश हैं वो अलग अलग होने चाहिए, चिपके नहीं होने चाहिए, नहीं तो अनफिट कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, जो आपका शिश्न है वो आपका क्लियर होना चाहिए भाई, पूरी जो स्किन होती है वो आपकी पूरी खुलनी चाहिए, नहीं तो आपको भाई अनफिट कर दिया जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना भाई। और काफ़ी लोगों को अगर बवासीर है वो भी लड़के आउट हो रहे हैं, यानी उसके तो चांस बन जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी लोगों का क्या होता है, हाथ पे पसीना आ रहा है भाई, वो भी ज़्यादातर फिट कर दिया जाता है, लेकिन पॉइंट लग जाता है, लेकिन वो रीमेडिकल में फिट कर दिया जाता है भाई। रीमेडिकल में अगर पसीना किसी का आ रहा है तो उसको भाई फिट कर दिया जाएगा भाई, फिट कर दिया जाता है। इसके बाद तुम्हारा था भाई डीएनएस प्रॉब्लम। डीएनएस में भाई 1 से 2 लड़के निकल रहे हैं, नहीं ज़्यादातर कोई लड़का नहीं निकल रहा है। जो रिपोर्टिंग हो रही है 100 लड़कों में, जिसमें 90, 93, 87 जो भी लड़के उपस्थित हो रहे हैं, उसमें से 2 से 3 लड़के ही डीएनएस में निकल रहे हैं, नहीं बाकी कोई लड़का नहीं निकल रहा है। बाकी सभी बंदों को फिट किया जा रहा है, डीएनएस में कोई लड़का निकल ही नहीं रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद दोबारा आ जाता है एक्सरा। एक्सरा में देखो आपकी कोई भी हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए, जो आपका एक्सरे की जो हड्डियों का ढांचा होता है वो अंदर की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसका तो होता है ब्लड चेक होता है। क्या होता है भाई? ब्लड चेक। उसकी रिपोर्टिंग आपकी दूसरे दिन ही, वो तो शाम को मिलती है। तो उसमें भाई आपको कोई रोग नहीं होने चाहिए, एड्स के गुण नहीं होने चाहिए, टीवी के गुण नहीं होने चाहिए। टीवी रोग हो जाता है, एड्स हो जाता है भाई। ठीक है भाई, एड्स हो जाता है तो वो रोग आपके नहीं होने चाहिए, ये आपका ब्लड जांच में पता चल जाता है। ठीक है, इसका द्वारा होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट, अब देखो यूरिन टेस्ट में आपको देखो शुगर की जांच होती है कि अगर किसी को शुगर तो नहीं है, किसी की पेशाब में ब्लड तो नहीं आता है। काफ़ी लोगों को जो रोग होता है उनके पेशाब में ब्लड आ जाता है भाई, जो यूरिन होता है उसमें ब्लड आ जाता है, या शुगर तो नहीं है, या कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, इसलिए आपका यूरिन टेस्ट लिया जाता है भाई। ठीक है,
दांतों का मैंने बता दिया भाई। दांत अगर किसी भाई के अगर 26 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आपके 28 दांत होने चाहिए, लेकिन अगर 26 हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई, वो बंदा फिट कर दिया जाएगा। बस ये ध्यान रखना है जो आपके दांत हैं उसमें दांत खोखला नहीं होना चाहिए, दांत खोखला नहीं होना चाहिए भाई, और उसमें कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। बाकी जैसा भी बंदा है वो भाई बंदा फिट कर दिया जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। अब आगे तुम्हारा उंगलियों का। उंगलियों में कोई उंगली कटी नहीं होनी चाहिए भाई। देखो कटी है, निशान अलग होता है, निशान की बात अलग होती है, लेकिन उंगली कटी नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं तो उसको अनफिट करार दे दिया जाएगा भाई, ठीक है। और अगर कोई बचपन का निशान है, ठीक है, या चोट का निशान है, तो उसको भाई पास कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बचपन या चोट का निशान है उसको भाई फिट कर दिया जाएगा। बस ये ध्यान रखना भाई आपको कि उसमें सफ़ेद दाग नहीं होना चाहिए, सफ़ेद दाग होगा वो भाई अनफिट करार दे दिया जाएगा भाई, वो बंदा अनफिट करार दे दिया जाएगा, चाहे लड़की हो चाहे वह लड़का हो भाई, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता भाई ओवरवेट। ओवरवेट भाई, अब ओवरवेट बता दिया मैंने। ओवरवेट में भाई 3 से 5 किलोग्राम वजन चल जाएगा भाई। अगर किसी का लंबाई के अनुसार उसका वेट 3 से 5 किलोग्राम ज़्यादा है तो वो भाई पास कर दिया जाएगा, यानी फिट कर दिया जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई। अंडर वेट का बता दूं भाई, जिसका अगर अंडर वेट होता है तो अंडर वेट में मात्र आपके भाई 2 से 3 केजी चल जाएगा भाई, 2 से 3 किलोग्राम वजन है, अगर कम है तो वो भाई चल जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो उसको भाई अनफिट करार दे दिया जाएगा और फेल कर दिया जाएगा, अनफिट कर कर उसको फेल कर दिया जाएगा भाई, ये ध्यान रखना अंडर वेट वाले भाई, ठीक है। अब इसका तुम्हारा अगला पॉइंट आता है भाई तुम्हारा, मैं बता दूँ भाई, कलर विजन भाई। क्या होता है भाई तुम्हारा? कलर विजन, कलर विजन, ठीक है। कलर विजन, कलर विजन में अगर किसी ने किताब नहीं पढ़ पाई है तो उसको भाई 101% अनफिट कर दिया जाएगा, और उसके कोई भी चांस फिट होने के नहीं बनेंगे भाई, 101% उसको अनफिट कर दिया जाएगा कलर विजन वाले को भाई, ठीक है। और फिर आपका अगला आता है भाई रोटेट। रोटेट पॉइंट भाई, रोटेट पॉइंट होता है वो भाई आपका क्लियर होना चाहिए भाई, रोटेट पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर जो किताब पढ़वाएंगे छोटे अक्षरों वाली वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर वाली बुक पढ़वाएंगे वो आपके क्लियर होने चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद मैंने बता दूं अगला भाई, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट पैर आपका नहीं होना चाहिए, ये पैर आपका इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए भाई, इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए भाई। अगर इस तरीके से है आपकी तो वह भाई आपको फिट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको भाई अनफिट करार दे दिया जाएगा भाई, ठीक है। सो इतना ही, आगे वीडियो मैंने बता दिया भाई। इसमें टोटल भाई मैं फिर से बता दूं भाई, 100 लड़कों को बुलाया गया था, जिसमें से 93 लड़के आए थे, और इसमें से मात्र आपके 47 लड़कों को पास किया गया। कितने लड़कों को? 47 लड़कों को पास किया गया, और 46 लड़कों को फेल कर दिया गया, 46 लड़कों को फेल कर दिया गया था भाई, ठीक है। ये आपका 20 और 21 जून का अपडेट्स है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन लखनऊ, चौथी वाहिनी, मोहनलालगंज भाई, ठीक है। सो इतना ही इस वीडियो अपडेट, आगे फिर मिलते कोई न्यू अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।